मोदी जी अपने संसद के अस्तित्व तक को दांव पे लगा के इस बार गुजरात के जनता को मना नहीं पा रहे हैं दोस्तों। गुजरात बीजेपी का नहीं बल्कि मोदी जी का गढ़ माना जाता है और इस बार मोदी जी को अपनाने को ही तैयार नहीं है। मोदी जी बार बार उन्हें मनाने में लगे हुए हैं और गुजरात की जनता उन्हें बीजेपी के काम याद दिलाए जा रही है। मोदी जी को इस बार दोस्तों ये जात पात करना कितना भारी पड़ रहा है कि वो अपने ही गढ़ में आप कह लीजिए गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। जनता को बोल रहे हैं कि वो अपने संसद उम्मीदवार को भूल जाए और मोदी जी को याद रखे, लेकिन उसके बावजूद भी जनता ने मोदी जी को सिरे से ठुकरा दिया है। क्या हुआ है, क्या क्या और हो सकता है, पूरा मामला जानने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और देश नीति को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति में। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। मोदी जी अपनी लाज बचाने की कोशिश किए जा रहे हैं और जनता लगातार उन्हें निराश किए जा रही है। मोदी जी अपने सांसद के अस्तित्व को मिटाने तक को मजबूर हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी जी को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है और मोदी जी की भी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी दोस्तों। जनता को बोल रहे हैं कि संसद को भूल जाओ, उनकी गुस्ताखी को भूल जाओ, मोदी जी को याद रखो, उनसे नाराज ना हो। जबकि उस जगह के काम दोस्तों वही संसद ही करवाएगा। नाला, स्कूल, रोड, तमाम चीजें किसी भी राज्य का वही संसद ही बनवा कर देगा। और जब वो सांसद की गलती से नाराज हैं, जब जनता जो है संसद की गलती से, संसद के उम्मीदवार जो हैं उनसे नाराज हैं, तो वो बीजेपी को वोट कैसे दे सकते हैं। दरअसल गुजरात का क्षत्रिय समाज राजकोट लोकसभा सीट के जो बीजेपी संसद उम्मीदवार हैं परसोत्तम रुपाला से उनके राजपूत बेटियों को की जो उन्होंने बयान दिया था, उनसे अभी तक नाराज है। इतना नाराज है कि हजारों की तादाद में बीजेपी को वोट नहीं देने का प्रण तक ले चुके हैं। सड़कों पे उतरे, प्रण लिया और बीजेपी को एक भी वोट नहीं देने का ठान लिया। उसके बाद जब ये खबर मोदी जी के पास पहुंची होगी तो उन्होंने क्षत्रिय समाज के लिए एक मैसेज सर्कुलेट करवाने का सोचा। मैसेज ये कि क्षत्रिय समाज की नाराजगी रूपाला से हो सकती है मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं। और यही मोदी जी का पूरा प्लान दोस्तों फ्लॉप हो गया। इस मैसेज के साथ ही पार्टी ने क्षत्रिय समुदाय के विरोध के बीच अन्य प्रमुख जातियों को साधना शुरू कर दिया। और जात के ऊपर भी कैसे बीजेपी पार्टी इस बार ये चुनाव हार सकती है वो भी आपको आगे वीडियो में बताएंगे दोस्तों। बाकी गुजरात हो या कोई भी अन्य प्रदेश, इस चुनाव बीजेपी के लिए कहीं भी जीतने का रास्ता उतना आसान दिख नहीं रहा है, काफी मुश्किलों भरा है। लेकिन गुजरात के कई राजपूत बहुदलीय क्षेत्रों में जो हो रहा है वो और भी ज्यादा रोमांचक है कि बीजेपी के किसी भी नेता मंत्री प्रत्याशी को वहां घुसना तक बैन है। और इसी चुनौती का फायदा कांग्रेस को शायद मिलने की आशंका भी बताई जा रही है। लेकिन मोदी जी का एक दाव दोस्तों, जो ये दाव उन्होंने अभी खेला है, वो कांग्रेस के इस उम्मीद पे पानी भी फेर सकता था, लेकिन इसको जात का एक नया मुद्दा बना दिया गया जो कि फिर एक बार मोदी जी के लिए किसी खतरे से कम नहीं है और कांग्रेस के हक में ये दाव आ गया है कह लीजिए। क्षत्रिय समाज केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रत्याशी परसोत्तम रुपाला को माफी देने के मूड में दिख नहीं रहा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि क्षत्रिय समाज का वोट अब उनके प्रत्याशी परेश धनानी को मिल जाएगा। इतना ही नहीं, पार्टी को यह भी भरोसा है कि इंडिया गठबंधन में सहयोगी आम आदमी पार्टी का वोट बैंक पूरा नहीं तो कम से कम 70% मत तो कांग्रेस प्रत्याशी में खाते में आ सकता है। वहीं दोस्तों मोदी जी का ये दाव क्योंकि जात पात को देख के काफी अहम बन चुका है, तो आपको बता दूं कि राजकोट लोकसभा क्षेत्र में क्षत्रिय समुदाय की एक आबादी करीबन 1,70,000 की होगी। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी परेश धनानी जिस जात से आते हैं, लेउआ पटेल, इस समुदाय की आबादी लगभग 3.5 लाख बताई जा रही है। वहीं भाजपा प्रत्याशी परसोत्तम रुपाला जो है वो कड़वा पटेल जात से आते हैं। अब इस समुदाय की आबादी भी करीब 2 लाख बताई जा रही है। अब इसके अलावा 15% कोली समुदाय, 9% मुस्लिम, 5 से 7% क्षत्रिय, 7.5% दलित, 4% ब्राह्मण, 4% बारकोड रबारी और करीब 27% जो है वो अन्य जातियां बताई जा रही है। अब देखिए दोस्तों, जाहिर है कि मुसलमान, दलित और क्षत्रिय बीजेपी को वोट नहीं देंगे और तीनों को मिला दिया जाए तो वो 50% से ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाते हैं। अब क्योंकि ये जात पे ही चुनाव की उम्मीद, आशंका बताई जा रही है, तो इसीलिए मैंने आपको यह आंकलन बताया।
बाकी कांग्रेस प्रत्याशी परेश धनानी की भी जो जिस जात से वो आते हैं उसकी आबादी भी बीजेपी प्रत्याशी परसोत्तम रुपाला से ज्यादा है। तो राजकोट में जात पात करके भी बीजेपी जीत नहीं पा रही है। और मोदी जी के नाम पर तो वैसे भी जनता वोट नहीं कर रही है, क्योंकि वहां के क्षत्रिय जनता को उम्मीद थी कि उनके ऐसे सड़कों पे उतरने से बीजेपी परसोत्तम रुपाला की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। लेकिन मोदी जी ने वो भी नहीं किया और संदेश अलग से क्या फैलाया कि आप अपने प्रत्याशी की गलती को भूल जाइए, मोदी जी के ने कोई भी गलती नहीं की, आप उन्हें बताइए। दोस्तों, किसी भी सीट का सांसद उस जगह के लिए काम करेगा या मोदी जी करेंगे, आप बताइए। उस जगह पे खासकर कोई रोड ना बना हो या स्कूल बनवाना हो तो क्या राजकोट के लोग सीधा प्रधानमंत्री के पास जाएंगे या अपने सांसद के पास जाएंगे? कुछ गलत बोला इस बात पे? आप बताइए दोस्तों, आपके जगह का सांसद, मान लीजिए, भगवान न करे, लेकिन मान लीजिए रेपिस्ट का आरोपी है, लड़कियों को बुरी निगाहों से देखता है, तो क्या मोदी जी उन महिलाओं की सुरक्षा की बागडोर लेंगे? आपके हिसाब से आपको क्या लगता है दोस्तों? पूरे एक समुदाय को नाराज करने के बाद मोदी जी इतनी आसानी से जीत जाएंगे? अपनी राय, आपके जो भी विचार हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। और साथ में ये भी बताएं कि आपको क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव में आपके हिसाब से कौन जीत रहा है। और साथ में लोकसभा 2024 चुनाव के अपडेट के लिए जुड़े रहिए देश नीति के साथ ही हमें सपोर्ट भी कीजिए देश नीति को। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक्स ऑप्शन के माध्यम से आप हमें जो है अपना समर्थन दे सकते हैं। बाकी देखते रहिए सच्ची और बेबाक पत्रकारिता, देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।